नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट पर एमई रिजर्वेशन वाले अदर कैटेगरियों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में काफी क्वेश्चन चल रहे होंगे। हर क्वेश्चन का जवाब मैं विस्तृत रूप से देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आप एंड तक बने रहिएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली किस प्रकार से ये रिजल्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पटवार, बीडीओ या रीट का रिजल्ट बनता है वर्टिकली, उस प्रकार से पहले वर्टिकली रिजल्ट बना लिया जाएगा और फिर उसमें देखा जाएगा स्टार्टिंग की रैंक से कि हमने एमई वाले कितने लोग मिल चुके हैं। इसमें जैसे फर्स्ट रैंक पर एमई वाला मिल गया, फिर पांचवी रैंक पर मिल गया, 10वीं रैंक पर मिल गया, 15वीं रैंक पर मिल गया, 25वीं रैंक पर मिल गया। इस प्रकार से स्टार्टिंग से देखा जाएगा कि जैसे नॉन टीएसपी में 613 है, तो नॉन टीएसपी के रिजल्ट में देखा जाएगा 613 मिल चुके हैं या नहीं। स्टार्टिंग से हमने देखा 613 मिल गए हैं, तो ये कंडीशन दो होती है। हाँ, हमें मिल गए तो ये कंडीशन, और एक दूसरी कंडीशन है हमें नहीं मिले हैं। अगर हमें मिल जाते हैं तो वहीं पर अपन रुक जाएंगे और उस रिजल्ट को RSMSSB की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और बिल्कुल बोल दिया जाएगा कि आपके 12.5% कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये रहा रिजल्ट, आपकी कोई कट ऑफ नहीं गई है। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं कि ये 613 से अधिक भी हो सकते हैं क्या। तो ये फर्स्ट पोजीशन जो मैंने बताई है, इसमें 613 से भी अधिक हो सकते हैं। नॉन टीएसपी की बातें कर रहा हूं मैं, 613, ठीक है। तो जो 613 से भी अधिक हो सकते हैं, कैसे कि हमने फर्स्ट रैंक से स्टार्टिंग किया था और हम चलते गए 613 पर रुके थे। हो सकता था हम 1000 तक भी जा सकते थे, 1000 पर भी 1000 बंदे भी मिल सकते थे, लेकिन हम 613 पर इसलिए रुके क्योंकि हमको केवल रिजर्वेशन 12.5% देखना था कि हाँ मिल गया। वो आगे के बंदे मिले हैं, वो अपनी कैटेगरी की वजह से उसमें सेलेक्ट हुए हैं। ये हो गई फर्स्ट पोजीशन। अब होती है सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन का केवल 1-2% चांस है कि ऐसी पोजीशन बन सकती है। सेकंड बनेगी पोजीशन 100% पोजीशन बनेगी सेकंड। तो वो कैसे है? सेकंड पोजीशन में हमने स्टार्टिंग से किया, वर्टिकली पहले रिजल्ट बना लिया, स्टार्टिंग की रैंक से देखा, हमको 613 नहीं मिले हैं, केवल 113 मिले हैं। मान के चल रहे हैं, हमको स्टार्टिंग से देखा और 113 मिले हैं, मतलब 613 में से 500 बच्चे अभी बाहर हैं। तो हम उन 500 बच्चों को बुलाएंगे और उनकी रैंक से उन्हें लगा लेंगे। अब अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित कर लेंगे। 113 तो पहले वर्टिकली रिजल्ट बनाया गया था, उसमें से चले गए। वो 500 बच्चे थे, उन्हें हम अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित कर लेंगे। और जो 500वां नंबर है, मतलब टोटल 613वां नंबर है, मान लीजिए उसके नंबर है 450, तो एमई कैटेगरी की कट ऑफ चली गई 450 और 450 डिक्लेयर कर दी जाएगी। और जो 500 बच्चे हैं उन्हें अपनी अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा कि अपनी कैटेगरी में चले जाइए, और जो कम नंबर लेके बैठा है उनको वहां से हटा दीजिए और आप वहां स्थापित कर लीजिए, उस पद को ले लीजिए। मान के चलिए वो 500 बच्चे थे, 113 तो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वर्टिकल रिजल्ट बनाया था। 500 बच्चे हमने और बुलाए हैं। 500 बच्चों में से कम 150 बच्चे जनरल में चले जाते हैं। तो जनरल में गए, जनरल में जो सबसे कम रैंक थी 150 बच्चों की, उनको वहां से हटा दिया और ये एमई वाले वहां स्थापित हो गए, वो पद ले लिए। 500 बच्चों में से 150 वो चले गए। 250 बच्चे ओबीसी के थे, मान के चल रहे हैं, तो ओबीसी में जाएंगे। ओबीसी में जो पूरी रैंक बनी हुई है, उसमें से लास्ट में जो 250 बच्चे बैठे हैं उनको वहां से हटा देंगे और खुद वहां स्थापित हो जाएंगे, उनके पद को ले लेंगे। 250 और 150, ठीक है, 400 बच्चे हो गए। 100 बच्चे बचे हैं। 100 बच्चे हो सकता है वो अदर कैटेगरी के हों, SC के हों, ST के हों, EWS के हों, MBC के हों, वो वहां अपनी कैटेगरी में जाएंगे और अपने बच्चों को स्थापित कर देंगे। कट ऑफ में बता चुका हूं कि जो 613वें नंबर था, उसकी जो कट ऑफ नंबर थे वो कट ऑफ चली गई, मतलब 450 एमई की कट ऑफ चली गई। अब इस रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार से ये रिजल्ट बनेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अदर कैटेगरियों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ओबीसी की। ओबीसी की बात करने वाले हैं। जैसे मान के चलिए हमने नॉन टीएसपी की बातें कर रहे हैं, सारे एग्जांपल हम नॉन टीएसपी पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन टीएसपी में जैसे 613 वैकेंसियां थी, 613 में से 113 हमने जो जैसे सेकंड पोजीशन में रिजल्ट बनाया था, 113 तो हमने वर्टिकली जो रिजल्ट बनाया था उसमें से हो गया। अब हॉरिजेंटली बताए थे 500 बच्चे हॉरिजेंटली बुलाए थे। हॉरिजेंटली में 150 बच्चे हमने भेजे थे जनरल में, तो जनरल के जो 150 बच्चे गए थे और जनरल के 150 बच्चे हटाए थे। एमई वाले 150 बच्चे जनरल में गए, जनरल में जो 150 बच्चे थे पहले स्थापित थे उनको वहां से हटा दिया और वहां स्थापित हो गए। जो 150 बच्चे जनरल में से हटके आए हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी के टॉपर होंगे।
हो सकता है वो ओबीसी के ही बंदे जनरल में जाते हैं। ज्यादातर आपको भी पता है ओबीसी के बंदे ही जनरल की सीटें भरते हैं। तो जो जनरल के बंदे थे, जो ओबीसी के बंदे थे, वो वहां से जनरल में से हटा दिए गए थे। वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे कि हम हमारे भाइयों को जो जगह छोड़ के गए थे उनको हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि हमें वहां से भगा दिया गया है और हम टॉपर थे ओबीसी के, इसलिए वो ओबीसी के टॉप पर बैठ जाएंगे और जो नीचे 150 बच्चे थे उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो जनरल की वजह से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ओबीसी को नुकसान होने वाला है 150 सीट का। तो 150 सीट वहां से हट गई, ठीक है। जो अब 500 में से 150 वहां गई थी, और जो 250 मैंने डायरेक्ट रूप से बताई थी वो तो डायरेक्ट सीधे ओबीसी में जा रहे हैं और 250 बच्चे वहां से हटा रहे हैं, इसलिए 250 बच्चे उसने भी हटा दिए। ओबीसी जो 500 में से 150 बच्चे जनरल की वजह गए थे, जनरल में भी ओबीसी वाले ही बैठे थे, इसलिए वो 150 बच्चे वहां से हटाए थे। और वो जो टॉपर थे इसलिए वो जनरल में ओबीसी में चले गए, ओबीसी के 150 बच्चे वहां से हटा दिए। 200 बच्चे सीधे ही ओबीसी कैटेगरी में जा रहे हैं, इसलिए 250 बच्चे सीधे ओबीसी में जा रहे हैं, इसलिए सीधे ओबीसी के नीचे जो 250 बच्चे बैठे उनको भी हटा देंगे। इसका मतलब 250 और 150 400 बच्चों का नुकसान होने वाला है ओबीसी के लिए। मान के चलिए 714 वैकेंसी है ओबीसी मेल की, ओबीसी मेल में से 400 बच्चे तो ये इधर से चले गए, तो बच्चे कितने 314 बच्चे बचे केवल 714 में से। तो यहां सीधा 50% से भी अधिक नुकसान हो रहा है ओबीसी के लिए, और सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है ओबीसी के लिए ही, क्योंकि 44,000 बच्चे हैं और 44,000 बच्चों में से जो 314 बच्चे हैं वो ऐसे नहीं होंगे क्या जो 500 प्लस और 550 नंबर लेके आ रहे होंगे। मुझे जो डाटा मिला था 2200-2300 लोगों का डाटा मिला था, उसमें से 650 बच्चे थे, उनमें से ओबीसी जनरल जो 650 बच्चे थे उनके 500 प्लस नंबर आ रहे थे। 500 प्लस बच्चों जो 500 प्लस नंबर आ रहे थे 650 में से, उसमें से 60-70 बच्चे थे केवल जो एमई के थे और 500 प्लस ला रहे थे। तो सेकंड वाली कंडीशन ही घटित होने वाली है, और सेकंड वाली कंडीशन घटित होती है तो ओबीसी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो सेकंड वाली कंडीशन घटित होती है तो 150 बच्चे भी ओबीसी की वजह से जा रहे हैं, और इधर ओबीसी जो डायरेक्ट 250 बच्चे जा रहे हैं उसी लिए भी ओबीसी को नुकसान होने वाला है। तो 714 में से 400 बच्चे तो गए, इसीलिए मैंने बचे कितने केवल 314 बच्चे, इसलिए मैंने जो कट ऑफ बताई थी 54-55 और अदर कैटेगरियों से इतना बढ़ के बताई थी, वो इसी कंडीशन को सोचते हुए बताई थी। काफी लोग बोल रहे थे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, 4% का ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में फर्क पड़ सकता है कि ओबीसी से। वो इसीलिए पड़ रहा है कि केवल 300 जगह बची हैं ओबीसी की, तो उनको तो वो जो 44,000 है वो भी तो देखो, 44,000 में से इतने बंदे नहीं होंगे कि जो ऊपर ले आएंगे। और जो मैं डाटा बता रहा था वो डाटा एक्चुअली में फैक्ट था, लोगों ने ही भेजा था, उसके हिसाब से मैंने जो डाटा बताया, इसीलिए ये कट ऑफ ओबीसी की इतनी जा रही है। जनरल की मैंने बताई थी 55-56 जा रही है, ओबीसी की 54-55 जा रही है, अधिक नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने जो ज्यादातर कांटेक्ट में जुड़े हुए बच्चे जिन्होंने तैयारी की है, 15 से 20,000 लोगों ने तैयारी की हुई होगी, और मैंने जो वीडियो डाली है उसमें 21,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, और वो आधे घंटे की वीडियो थी, तो जो इंटरेस्टेड थे उनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने वीडियो देखी होगी। और 21,000 लोगों ने देखी है तो वो उससे कनेक्ट हो चुके हैं, या तो वो टेलीग्राम चैनल से, या यूट्यूब चैनल से, या फिर इंस्टाग्राम आईडी से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों ने मार्क्स भेजे हैं। 2200-2250 लोगों ने मुझे मार्क्स भेजे हैं, और उनमें से 650 लोग 500 प्लस वाले हैं। 500 प्लस में से आप जब जिस प्रकार से मैंने ये कट ऑफ बताई तो वो सारे बच्चे देख लिए। अच्छा, ये तो अभी एमई वालों की ही बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये आने वाले हैं स्पोर्ट्स वाले, आने वाले हैं हैंडीकैप वाले, आने वाले हैं, और जो एक्स सर्विसमैन आने वाले हैं, तो वो अलग चीज है। ये तो मैं केवल एमई वाले की बात कर रहा था, तो ज्यादातर इफेक्ट करने वाला है ओबीसी के ऊपर। तो मैं ओबीसी वालों से कहना चाहता हूं कि ये एमई वाले हमको प्रभावित कर रहे हैं। मेरी बातों से आप निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं अधिकतर जो वाकई में अच्छी रहस्यमय बातें होती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है जिससे मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचानी होती है, मैं वही वीडियो पर डालता हूं, वही यूट्यूब पर डालता हूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पर। मैं 10-20 दिन में एक वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या आपका वो करना चाहता हूँ। जो हकीकत होती है वो मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चीज़ से सहमत होंगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना, और जिन भाइयों तक ये वीडियो नहीं पहुँच रही है उस तक वहाँ तक पहुँचाना, जिससे ये जो रहस्य है जो वहां तक प्रकट हो सके और वो भी समझ सकें। धन्यवाद। अगली वीडियो पे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।